हमारे अहले सुन्नत उलमा की जानिब से अमूमन मिंबरों पर यह बात बुलंद की जाती है, ख़ुसूसन मुहर्रमुल हराम में, कि काला लिबास पहनना जहन्नमियों का शुआर है, इसलिए काले कपड़े पहनना हराम है। आप इस हवाले से क्या फरमाते हैं? अब तो मेरा ख्याल है कि मामला बड़ा ठंडा हो चुका है हमारी वीडियोस की बरकत से, अल्लाह का शुक्र है। अब तो ये ऐसी बातें रही नहीं है कि काला लिबास जो है जहन्नमियों का है, ये तो किसी हदीस में नहीं है, कोई हदीस ही निकाल के ले आते, ये बुज़ुर्गों ने फरमाया हुआ है। और बुज़ुर्गों का, बाबों का दीन और है और किताबों का और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामिईन और नादिरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने इंजीनियर अली मिर्ज़ा की एक वीडियो देखी है, जिसमें जैसा कि उनकी नशिस्त में जो है एक प्री प्लान सवाल किया जाता है, तो एक सवाल किया गया कि काला लिबास जहन्नमियों का है और उसका पहनना हराम है। हम ये अहले सुन्नत वल जमात के मिंबरों से और उलमा के मिंबरों से सुनते हैं, क्या अली भाई ये बात सही है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि ये कहना जो है दुरुस्त नहीं है, और जो है मुहर्रम के अंदर काला लिबास पहनना हराम नहीं है, और बाबों ने इसे और उलमा ने इसे अपनी दुकान चलाने के लिए, चमकाने के लिए इस ऐसे मसलों को घड़ा है। पहली बात, मैं आप सामईन से ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि ये शख्स वाकई बड़ा झूठा है और सिर्फ़ अपनी दुकान चमकाने के लिए उलमा पर बुहतान बांधता है, और पिछले जितने उलमा ने दीन का काम किया है उनके ख़िलाफ़ ये साजिशें करता है, उनके ख़िलाफ़ जो है उन पर तोहमतें बांधता है, झूठ बांधता है। यहाँ पर भी उसने झूठ बांधा है। भाई, आपका ये दावा है कि आप जो है इल्मी किताबी है, तो आप बताइए आपने किस किताब से ये पढ़ा है, किस किताब से, कि किस फतवे में आपने ये सुना है कि काला लिबास जहन्नमियों का है? किसी आलिम ने अगर किसी किताब में लिखा है, किसी जो है उम्मत के अकाबिर ने अपनी किताब में लिखा है, किसी फतवे में इसकी सराहत की गई है, तो आप बराए मेहरबानी इसका जवाब दें, वरना आप झूठे हैं, और झूठे ही पहले से है ही झूठे, लेकिन आपके झूठ में एक झूठ का और इजाफा होगा। और इसी तरह उनके जो फॉलोवर्स है या फिर जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके बिल्कुल जो है अंधी तकलीद करने वाले हैं, उनसे भी ये है कि कम से कम आप भी जो है इसका जवाब देने की कोशिश करें कि किस किताब और किस फतवे में इसकी सराहत की गई है। और रही बात दूसरी, कि आगे हज़रत ने ये भी कहा कि काला लिबास पहनना हराम क्यों है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पहना है। तो भाई, हम दूसरी बात यहाँ ये भी अर्ज़ कर दी जाए कि किस आलिम ने ये बात लिखी है, किस किताब के अंदर लिखी है, किस फतवे के अंदर ये बात लिखी हुई है कि मुहर्रम के अंदर काला लिबास पहनना हराम है? किसी ने हराम नहीं कहा, हाँ अलबत्ता मना किया है कि मुहर्रम के अंदर काला लिबास नहीं पहनना चाहिए। उसकी वजह क्या है, मैं बाद में आपको सराहत अभी मैं आपके सामने सराहत करूँगा। कहने का मकसद ये है कि पहली बात उन्होंने जो कही है कि काला लिबास जहन्नमियों का है और इसकी निस्बत बाबों की तरफ, उलमा की तरफ करने की कोशिश की है, ये इनका एक बड़ा झूठ है। दूसरी बात कि ये काला लिबास मुहर्रम के शुरू में या मुहर्रम के अंदर पहनने को हराम कहा है, ये बात भी अगर आप कहते हैं कि किसी ने लिखी है, तो बराए मेहरबानी आप उसका भी सबूत दें कि किस किताब में, किस फतवे में ये लिखा हुआ है। अब चलिए हम असल मुद्दे की तरफ आते हैं कि क्या काला लिबास मुहर्रम के अंदर पहनना मना क्यों किया गया है उलमा की तरफ से? तो देखिए, शरीयत का एक उसूल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है अक़वाल का कोई मंशा है, मकसद होता है। तो हुजूर का जो दीन हम तक पहुंचाया गया है, हुजूर ने हम तक जो है शरीयत पहुंचाई है, उसका एक मकसद है कि इस्लाम का जो तौर तरीक़ा हो वो बिल्कुल अलग हो, वो किसी दूसरे मज़हब की जो है ना कॉपी करता हो, ना उसकी मुशाबात उसमें उस दूसरे कौम से होती हो, दूसरों के जो है तौर तरीक़ों से होती हो। ये शरीयत का एक मंशा है, हुजूर की तालीमात का ये मंशा है। तो अगर किसी अमल में हमारी अगर किसी कौम से मुशाबात होती है तो हमें उसे छोड़ना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि अबू दाऊद की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया, किताबुल लिबास में ये हदीस ज़िक्र की गई है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत करता है तो वो उन्हीं में से हो जाता है। तो आप देखिए मुहर्रम के अंदर जो शिया हज़रात जो है काला लिबास पहनते हैं, वो इस मकसद से पहनते हैं कि इस महीने में हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गम मनाएंगे। तो वो बतौर गम के अपने काले लिबास को वो पूरे मुहर्रम के अंदर पहनते हैं, और इसी तरह जो है वो अपने गम का इजहार करते हैं काले लिबास को पहनकर। तो उलमा कहते हैं कि भाई जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कौम की मुशाबहत से हमें रोका है, तो हमें देखना ये चाहिए कि इस महीने के अंदर शिया हज़रात अपने काले लिबास को मातम की गर्ज से पहनते हैं और गम के इजहार के लिए पहनते हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ और उलमा और इस्लाम के अंदर मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि ख़ुद अली मिर्ज़ा ने जो है इस वीडियो में बयान किया है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो है 3 दिन से ज़्यादा की जो है गम को मना किया है। 3 दिन से ज़्यादा के जो है अपने वालिद के इंतकाल पर उन्हें लोगों ने कहा कि तुम अभी गम का इजहार करो, अपना गम मनाओ, तो उन्होंने अतर लगाया, अतर लगाकर इसकी नफ़ी कर दी कि 3 दिन से ज़्यादा शरीयत में जो है किसी पर मातम नहीं किया जा सकता, किसी पर गम नहीं किया जा सकता। तो जब शरीयत के अंदर गम मना है और एक कौम जो है उनके हज़रत हुसैन के नाम पर गम मनाती है, अपने कपड़े से उसका इजहार करती है, तो वो उनकी पहचान हुई इस महीने के अंदर। इसलिए उलमा कहते हैं कि इस महीने के अंदर आप काला कपड़ा ना पहने। आप अंदाज़ा लगाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जो तिरमिज़ी में भी है, जो कि हुजूर ने फरमाया सूमुत्तासिअ वल आशिर वखालिफुल यहूद, के 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को जो है रोज़ा रखा करो, जैसे हम यौम आशुरा का रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो देखा कि यहूद जो है इस दिन 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। कहा गया कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली थी। हुजूर ने फरमाया कि हम हज़रत मूसा की पैरवी करने के ज़्यादा हक़दार हैं, तो हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुआफ़क़त करेंगे और इस दिन में जो है रोज़ा रखेंगे। और हुजूर ने इसका हुक्म फरमाया कि 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखो। क्यों? क्योंकि हुजूर ने आगे फरमाया कि यहूद की मुखालिफत हो जाए, क्योंकि यहूद सिर्फ 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं, उसके आगे पीछे रोज़ा नहीं रखते। हुजूर ने फरमाया तुम या तो आगे यानी रोज़ा रखो या पीछे, यानी 11 मुहर्रम को रोज़ा रखो या 9 मुहर्रम को रोज़ा रखो। तो मालूम हुआ कि हुजूर किसी भी हद तक इबादत के अंदर, आप बताइए क्या रोज़ा रखना अच्छी बात नहीं है, खैर का काम नहीं है, लेकिन हुजूर खैर के काम में भी, इबादत के अंदर भी किसी कौम के तौर तरीक़े को अपनाने को पसंद नहीं फरमाते हैं, किसी कौम के जो है कि मुशाबहत को इबादत के अंदर पसंद नहीं फरमाते हैं। तो फिर कैसे जो है जो कौम एक गलत काम के लिए अपने लिबास, एक काले लिबास को अपना रही है और अपने गम को ज़ाहिर करने के लिए जो शरीयत के अंदर मना है और जो है जो बिल्कुल बातिल अक़ीदा है, उसके लिए एक कपड़े को ख़ास कर रही है इस महीने के अंदर, तो हम उनकी पैरवी के अंदर हम कैसे जो है काले कपड़े को इस महीने में पहन सकते हैं, कैसे इसकी जो है इजाज़त हो सकती है, आप ख़ुद गौर फरमाएं। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब से गुजारिश है कि पहले तो वो अपनी इन किताबों से हवाला दे कि किस किताब के अंदर किस आलिम ने और किस फतवे में, किस मदरसे से जो है ये फतवा, ये बात ज़ाहिर हुई है कि काला लिबास जहन्नमियों का है, उसका पहनना मुहर्रम के अंदर हराम है, किसने ये फतवा दिया है। और दूसरी बात, उलमा ने जो मुमानात फरमाई है, मना किया है, वो इन अहादीस की रोशनी में मना फरमाया है, बल्कि अपनी मनमानी करते हुए नहीं फरमाया। आपको चाहिए कि आप दीन का पूरा इल्म हासिल करें, किसी के पास जाकर सिर्फ किताबें उठाकर जो है अहादीस को जो है पढ़ लेने से सही दीन का इल्म हासिल नहीं हो सकता। आपको चाहिए कि आप गहरा मुताला करें और उलमा की सोच पैदा करें, ताकि आप उम्मत की सही रहनुमाई कर सकें। वरना जिस तरीक़े से आप गुमराही शुरू से अब तक कई सालों से फैलाते हुए आ रहे हैं और उलमा से मुतनफ़िर करने की, नफ़रत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये आप इसमें हरगिज़ जो है कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक बात समझने की और खैर वाली बात समझने की और सही उलमा से समझने की जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।